नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीरू स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न टॉप 50 जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित है। जीव विज्ञान में कितनी शाखाएं हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इससे संबंधित है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से, सेरीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एक्वास्टिक्स से। तो दोस्तों, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। सेरीकल्चर से दोस्तों रेशम का उत्पादन संबंधित है। हार्टिकल्चर से फलों का उत्पादन, और एक्वास्टिक से ध्वनि का विज्ञान, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो दोस्तों, नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर दोस्तों किससे संबंधित है? एपीकल्चर बताइए आप। मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन दोस्तों ऑनिरोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। फ्रेनोलॉजी दोस्तों जो खोपड़ी का अध्ययन कहा जाता है उसको फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। क्रोमेटोलॉजी जो होता है ये पुष्प के रंगों का अध्ययन कहलाता है, इसलिए स्वप्नों का अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है, ऑनिरोलॉजी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, भूकंपों का अध्ययन जो होता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो दोस्तों एंटिमोलॉजी होता है ये कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है, एंटिमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। और दोस्तों मायोलॉजी जो होता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, मायोलॉजी जो होता है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विज्ञान है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, कीटों से संबंधित विज्ञान जो होती है एंटोमोलॉजी कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षी विज्ञान, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आठवां क्वेश्चन जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। और दोस्तों, नाक का जो अध्ययन किया जाता है, आँख का, इसको ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, आँख के अध्ययन वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दोस्तों, मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है आपका दिल्ली में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, यहाँ इसको कट दीजिए, टाइपिंग एरर हो गई है। तो मानव विकास का अध्ययन, उसकी परंपराओं का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, गायनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायरस का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। कॉस्मोलॉजी दोस्तों समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, मेटोलॉजी धातु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। पोमोलॉजी आपने देख लिया, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, एंटोमोलॉजी, बताइए आप। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों छिपकली का अध्ययन शॉरोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। डेंडोलॉजी, काष्ठीय पेड़ पौधों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों अभी आपको हमने बताया था, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। दोस्तों न्यूमरोलॉजी जो होता है वो संख्याओं का अध्ययन, नंबर्स न्यूमरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन। रेडियोलॉजी एक्स किरणों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी। एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है, पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। एंथोलॉजी में आपने जान लिया पुष्पों का अध्ययन। ओटोलॉजी में कान का अध्ययन। फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन, लाइट, इसलिए मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, अभी आपको हमने बताया था सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोलॉजी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपको बार बार बता रहे हैं, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। ओटोलॉजी, अब बताइए आप ओटोलॉजी क्या है? कान का अध्ययन, कान का अध्ययन ओटोलॉजी। मेटलॉर्जी धातु विज्ञान। याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी आपसे हमने बताया था प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी, फोटोलॉजी। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब एक्स किरणों का अध्ययन। मायोलॉजी मतलब मांसपेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 23 नंबर, स्त्री रोग विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों स्त्री रोग विज्ञान गाइनोकोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। और दोस्तों कार्डियोलॉजी हृदय रोग विज्ञान। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी तंतु या ऊतकों का अध्ययन, इसलिए स्त्री रोग विज्ञान गाइनोकोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, कान का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आप, कान का अध्ययन क्या कहलाता है? कान का अध्ययन ओटोलॉजी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों शुरू में आपको हमने बताया था, जब एक क्वेश्चन आया था एक विकल्प में, तो फूलों के अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा रोग से संबंधित विज्ञान। और हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर आप बताइए। फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको मैंने पहले बता दिया, आप बताइए। धातुओं का अध्ययन मेटलर्जी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दोस्तों लिथोग्राफी होता है, ये शिला एवं पत्थरों का अध्ययन लिथोग्राफी कहलाता है। जुकेमी जो दोस्तों होता है, जुकेमी ये पशु रसायन का अध्ययन है, सॉरी पशु रसायन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 27 नंबर दोस्तों, यक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने आपको भी लेक्चर में पहले ही बता दिया, यक्स किरणों का अध्ययन जो है रेडियोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, रेडियोलॉजी। और तो फोटोलॉजी, फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन। ऑटोलॉजी, बताइए ऑटोलॉजी अब अपने आप से, कान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 में दोस्तों क्वेश्चन है, शिला तथा पत्थरों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने आपको बताया शिला तथा पत्थरों का अध्ययन लिथोग्राफी कहलाता है। पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी कहलाता है। और फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। बार बार हमने आपको बताया समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको बता दें ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी कान से संबंधित। फोटोलॉजी प्रकाश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है,
पक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पक्षी विज्ञान का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। और आप बताइए, सेरिकल्चर, रेशम, हॉर्टिकल्चर, फलों का उत्पादन, एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, त्वचा रोगों का अध्ययन कहलाता है। हमने आपको पहले बता दिया, त्वचा रोगों का अध्ययन दोस्तों डर्मेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब आप बताइए, क्रोमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन, क्रोमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क रोग विज्ञान, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों गुर्दा का अध्ययन जो होता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब आप दो विकल्प में कंफ्यूज हुए होंगे, फ्रेनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। दोस्तों जो फ्रेनोलॉजी होता है ये खोपड़ी का अध्ययन कहलाता है, खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी, वायरस, न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हृदय रोग का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों हृदय रोग का अध्ययन कार्डियक से कार्डियोलॉजी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब बताइए, मायोलॉजी किसको कहा जाता है? मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, जीव कोशिका का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों सॉरी, जीव कोशिका का अध्ययन दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब बताइए, कोलोलॉजी, सौंदर्य विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों आपको हमने पहले बताया कि मांसपेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नक्शा बनाने की कला का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों नक्शा बनाने की कला का अध्ययन जो है कॉर्मोग्राफी कहलाता है। अब बाकी आप ऑप्शन बताइए क्या क्या है। नक्शा बनाने की कला जो होती है वो कॉर्मोग्राफी है। बताइए, एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडों का अध्ययन, लिथोग्राफी, शिला तथा पत्थरों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका गुड़गांव में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सेलुलर तथा मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 41वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों एक वैज्ञानिक हुआ करते थे एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। इसमें ल्यूवेनहॉक दिया गया है शॉर्ट फॉर्म, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन बताइए सिमेंटिक्स कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन, एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, न्यूमिस्मेटिक्स यानी सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन, इसलिए ऑप्शन नंबर शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सिमेंटिक्स कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, माइकोलॉजी, कॉकों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 44 नंबर, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कई बार आपको हमने बता दिया, आप स्वयं बताइए। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकॉस्टिक्स, ये वंशानुगत आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। सीमेंटिक्स बताइए आप, अभी तुरंत पहले बताए हैं। सीमेंटिक्स छोड़ देता हूँ आप पे, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स अभी तुरंत बताया हूँ, पुराने सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, तंतु तथा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक बार आ चुका है शायद ये क्वेश्चन।
तंतुओं तथा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए आप। तंतुओं तथा ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों गैसों का अध्ययन जो होता है न्यूमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। अब आप बताइए चारों विकल्प ढूंढ के। ये है आनुवंशिक, सीमेंटिक्स क्या है, वाक्यों तथा शब्दों का अध्ययन, एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान, गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों पशु रसायन का अध्ययन जो होता है वो जूकेमी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। मेटलर्जी धातु विज्ञान, एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 48 में दोस्तों क्वेश्चन है, जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब बताइए इसमें क्या क्या है और विकल्प आप बताइए। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, माइकोलॉजी आप छोड़ दें, बताइए आप। एंटोमोलॉजी बताइए, 2-3 बार होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। अब आप एस्ट्रोनॉमी और एग्रोनॉमी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये अपसाइड ऑप्शन आ गया था। तो दोस्तों जो एस्ट्रोनॉमी होता है ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है, जो एग्रोनॉमी होता है ये फसली पादपों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 50 नंबर। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, वैसे आपको हमने पहले ही बता दिया सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। सिक्कों के अध्ययन के अलावा आप सिक्कों का अध्ययन आप जानते होंगे, कई बार रिपीट हो गया। तो दोस्तों एकॉस्टिक्स जो होता है ध्वनि विज्ञान, सीमेंटिक्स शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन, जेनेटिक्स आनुवंशिक संबंधित है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा विकल्प बचा है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिसमेटिक्स। ये रहा दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान की शाखाओं से जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।